Hello dear students, now we'll do some more questions on the Z transform. So this is in example 6. Example 6 we can see here that आपको जो दिया हुआ इम्पल्स फंक्शन में दैट इज डेल्टा एन प्लस वन एल, ये जो इक्वेशन पूरा पूरा दिया हुआ है इसको आपको क्या निकालना है, Z ट्रांसफॉर्म निकालना है. तो सिंपल से Z ट्रांसफॉर्म निकालना, दैट इज Z ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एन प्लस वन, Z ट्रांसफॉर्म ऑफ 13 छोड़ के डेल्टा एन, Z ट्रांसफॉर्म डेल्टा एन माइनस थ्री एंड Z ट्रांसफॉर्म डेल्टा एन माइनस फोर. तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा दैट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में होता है. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, दैट इज जो भी डेल्टा एन प्लस वन में या एक्स ऑफ एन माइनस वन में होता था तो उसको क्या करते थे, दैट इज वो जेड के पावर में आ जाता था. दैट इज ये एन प्लस वन है तो आपका जो इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा, आप याद भी कर लीजिए, इसको याद कर सकते हैं अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तौर पे है तो Z ट्रांसफॉर्म जो इसका होगा वो Z के पावर में हो जाएगा. तो Z के पावर में ये देखिए सिंपल शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, Z के पावर में n प्लस वन है, दैट इज प्लस वन है तो Z के पावर में आपका प्लस वन हो जाएगा. यहाँ पे n n दैट इज n किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है. n माइनस जीरो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज n जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है वो जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज z टू द पावर जीरो हो जाएगा. यहाँ z टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ z टू द पावर माइनस फोर हो जाएगा. तो चलिए इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया है. दैट इज इसका क्या हो गया, z हो गया, इसका क्योंकि z टू दी पावर क्या है जीरो, तो z टू दी पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, दैट इज 13 हो गया, माइनस थ्री हो गया और माइनस फोर हो गया. और हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था z ट्रांसफॉर्म में कि आपको अगर ये इक्वेशन या ये वैल्यू दी हुई है तो इनसे आपने क्या किया था, ये इक्वेशन आपने ड्राइव किया था, दैट इज आपने उसका z ट्रांसफॉर्म ऐसे कैलकुलेट किया था. तो उसी तरह अगर आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट इज आपको ये z ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है तो उससे हम क्या करें, आप सिग्नल जनरेट कर सकते हैं. तो सिंपल सा आप देख सकते थे जहाँ पे दैट इज जहाँ पे z की कोई भी पावर नहीं होगी वो आपका ओरिजिन हो जाएगा. तो हमारा 13 क्या हो गया, ओरिजिन हो गया. इसके आगे ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया. राइट वाला जो होता है वो z के पावर में होता है, तो अब z के पावर माइनस में होता है तो आप देख सकते हैं z के माइनस पावर है. और लेफ्ट वाला आपको जो होता है z के पॉजिटिव पावर में, तो z का पॉजिटिव पावर है. तो आप देख सकते हैं इसका z का पॉजिटिव पावर दैट इज वन है, दैट इज वन हो गया. अब इसका z का इसके साथ आप देख रहे हैं z का कितना पावर है, माइनस थ्री और माइनस फोर. दैट इज इससे पहले क्या होगा, माइनस वन और माइनस टू. तो माइनस वन माइनस टू इसलिए नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो होगी. तो ये आप देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन आप इसका देखेंगे तो आपसे ही क्लियर हो जाएगा. तो 13 की इधर क्योंकि माइनस वन माइनस टू नहीं, दैट इज वो जेड की जीरो पावर है, इसलिए आपका क्या हुआ यहाँ पे जीरो आ जाएगा. ठीक है, तो जीरो हो गया, माइनस वन माइनस टू आपके वो मल्टीप्लाइड हुए थे जीरो जीरो से, इसलिए माइनस वन माइनस टू, फिर ये आपका माइनस थ्री हो गया और ये आपका माइनस फोर हो गया. ठीक है, तो इसी तरह आप इसको पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हैं. तो आपकी z की जेड इस पे यहाँ पे दैट इज यहाँ पे z का z यहाँ पे ओरिजिन में है तो यहाँ पे दैट इज 13 कर लिया. यहाँ z की पावर वन है तो जो एम्पलीट्यूड है दैट इज जो कोफिशिएंट तो उस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया. उसी तरह z की पावर माइनस थ्री दैट इज माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री पोजिशन पे आपने 16 लिख दिया. वहीं माइनस फोर पोजिशन पे आपने क्या लिख दिया, माइनस वन लिख दिया. सो इन दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल. सिंस आप देख सकते हैं ओरिजिन के लेफ्ट और राइट दोनों है, देयरफॉर आरओसी जो होगा इंटायर जेड प्लेन होगा एक्सेप्ट जीरो एंड इनफाइनाइट. वही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा नॉट एन. तो वी नो दैट कॉस ओमेगा नॉट का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट अपॉन डिवाइडेड बाई टू होता है. ये आपको फॉर्मूला मालूम हो गया. और हमने सबसे पहले एक जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया था ए टू द पावर एन का. तो ए टू द पावर एन का जेड ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है होता है वन अपॉन वन माइनस ए जेड टू द पावर माइनस वन होता है. तो ये आपको ए टू द पावर एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम है. तो अगर ए टू द पावर एन का ये फोरियर जेड ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उसी तरह ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन और ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट का एन का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ई को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, दैट इज इधर भी क्या हो गया आपका ए. तो जैसे ए टू द पावर एन का आपने ये कैलकुलेट किया उसी तरह आप क्या करेंगे ए टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन और ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन को भी क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसका वन अपॉन वन माइनस ए जेड इनवर्स आया. तो उसी तरह से वन अपॉन वन माइनस ए और जेड इनवर्स हो गया. फिर आपका माइनस था तो वन अपॉन वन माइनस ए दैट इज आपकी जो ए वैल्यू दी थी और z इनवर्स हो गया. तो e टू द पावर n के जरिए आपने क्या कहा, इजिली e टू द पावर वाले को भी आपने z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया. बस सिंपल सा है. फिर आप क्या करोगे, जो कॉस ओमेगा नॉट का था उसमें आप जो वैल्यू आप दोनों की थी एक्सपोनेंशियल की उन वैल्यूज को पुट कर देंगे. ये आपने यहाँ से आप इसको क्या करिए डायरेक्ट z ट्रांसफॉर्म ये आपने कैलकुलेट कर लिया. और अब क्या करेंगे इसको थोड़ा मैथमेटिकली पोर्शन से मैथमेटिकली पोर्शन आप सॉल्व करेंगे
then you can easily get the value of cos omega naught n, that is cos ओमेगा नॉट n का z ट्रांसफॉर्म आपने इजिली यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो जिस तरह आपने cos ओमेगा नॉट का n का किया उसी तरह क्या होगा, सिमिलरली sin ओमेगा नॉट n का भी होगा, क्योंकि sin ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, j ओमेगा नॉट n माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट n डिवाइडेड बाई 2j का हो जाता है। इसका वही e टू द पावर n वाला इसमें भी लगाएंगे, e टू द पावर माइनस n वाला इसमें भी लगाएंगे, और उसको आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट दिस वैल्यू फॉर द sin ओमेगा नॉट। सो इट इज़ द सिंपल स्टेप टू कैलकुलेटिंग द z ट्रांसफॉर्म। बस आपको एक बेसिक चीज़ मैं पहले क्वेश्चन को फिर से दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो एग्जांपल सी था इसमें आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के थ्रू अप्लाई करना था, और जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था दैट इज जो z का पावर रहेगा वो लोकेशन हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे z का पावर क्या हो सकता है, दैट इज यहाँ पे z का कुछ पावर नहीं, इसका मतलब z का पावर क्या है, 0, दैट इज ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपके राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया। यहाँ पे z का पावर 1 है, दैट इज 1, पोजीशन पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे z टू द पावर माइनस 3 का कोफिशिएंट क्या है, 16 है। z टू द पावर माइनस 1 4 का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 1 है। सो इन दिस वे वी हैव डन एग्जांपल 6, एग्जांपल 7 cos ओमेगा नॉट n sin ओमेगा नॉट n का कैलकुलेट कर लिया। एंड द टाइम रिवर्सल आपको सिंपल मालूम, अगर x ऑफ n का 4 z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है, देन x ऑफ माइनस n का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, x ऑफ माइनस n का z ट्रांसफॉर्म जो होगा वो z इनवर्स हो जाएगा। मैंने बताया शिफ्टिंग है तो जो भी वैल्यू रहेगी, दैट इज यहाँ पे क्या माइनस है, माइनस 1 ही है इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है, माइनस 1 है, देखो ये z की पावर माइनस 1 चला गया। आप इस इक्वेशन का भी z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज u ऑफ माइनस n। तो u ऑफ माइनस n का z ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट होगा, सिंस आपको मालूम है, आपने पिछले क्लासेस में देखा होगा, u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है z अपॉन z माइनस n। तो अब क्या करना है, इसमें रिवर्सल ही तो अप्लाई करना है, माइनस आपने कर दिया है, दैट इज अगर हम यहाँ पे माइनस n कर दें तो u ऑफ माइनस n की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज आप रिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और रिवर्सल प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, ये होती है। देयरफॉर बस u ऑफ माइनस n का z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ z रहेगा दैट इज वहाँ पे क्या हो जाएगा, z टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ z अपॉन z माइनस 1 था तो z की जगह क्या हो जाएगा, z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 माइनस 1। सो दैट इज कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस z आ जाएगा, दिस इज योर z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ माइनस n। ठीक है, आप इसका ROC देख सकते हैं, ROC विल बी द वैल्यू ऑफ z विल बी लेस देन 1, क्योंकि आप देख सकते हैं लेस देन 1 ही होगा, यहाँ पे 1 माइनस z हुआ, z की वैल्यू कन्वर्जेंस के लिए क्या होनी चाहिए, z की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, तो कन्वर्जेंस के लिए z की वैल्यू लेस देन 1 हो गई। एक टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी हम देख ले रहे हैं। टाइम शिफ्टिंग में अगर x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है, देन x ऑफ n माइनस k का अगर हम z ट्रांसफॉर्म देखें तो क्या होगा, वही z टू द पावर माइनस के इंटू वाई ऑफ z। ठीक है, तो ROC अगर ROC हम देखा जाए ऑफ z टू द पावर माइनस के इंटू एक्स ऑफ z, अगर सॉरी यहाँ पे देखिए ये y ऑफ z गलत लिखा है, यहाँ पे x ऑफ z होगा, ये गलत है, यहाँ पे y ऑफ z नहीं होगा, यहाँ पे x ऑफ z होगा। तो z टू द पावर माइनस के इंटू एक्स ऑफ z इज द सेम एज दैट ऑफ द x ऑफ z एक्सेप्ट फॉर z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 इसलिए होगा क्योंकि दैट इज n इक्वल टू k होगा, दैट इज राइट साइडेड आपका ये सिग्नल डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट साइडेड सिग्नल हो जाएगा। तो z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए आपको हो जाएगा, दैट इज ROC कैलकुलेट होगी इंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू इनफाइनाइट। नाउ वी विल सी इन दिस क्वेश्चन दैट अगर आपको सिंपल से अगर प्रॉपर्टी मालूम है, दैट इज स्केलिंग हो, रिवर्सल हो, शिफ्टिंग हो, अगर उनकी प्रॉपर्टीज मालूम हो तो कैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बड़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम स्केलिंग में देख रहे हैं कि अगर x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है तो a टू द पावर n x ऑफ n, अगर ये ऐसी वैल्यू दी हुई है तो इसका z ट्रांसफॉर्म होगा x ऑफ a इनवर्स z होगा। तो ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज अगर a टू द पावर n x ऑफ n है तो इसका फोरियर z ट्रांसफॉर्म x ऑफ a इनवर्स z होगा। तो इसे कैसे अप्लाई करेंगे आप देखते हैं यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको आपका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो हमें मालूम है कि a टू द पावर n x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म तो हमको मालूम है, और हम देख रहे हैं x ऑफ n cos ओमेगा नॉट इसका z ट्रांसफॉर्म हमको आता है, और इसी के साथ अगर हम a टू द पावर n मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज वो स्केलिंग के फॉर्म में हो जाएगा, तो उसका भी z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले देखिए, चलिए हम cos ओमेगा नॉट का z ट्रांसफॉर्म बता देते हैं कि cos ओमेगा नॉट का z ट्रांसफॉर्म आपका ये होता है। अब a टू द पावर n करना है तो a टू द पावर n इस x ऑफ n के साथ करेंगे, इसको x ऑफ n एज्यूम कर लेते हैं, तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x ऑफ a इनवर्स z होगा। देयरफॉर
देयरफॉर आप देख सकते हैं कि जैसे ही अब आपका जो जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट की हो, जेड ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे, ए टू द पावर एन, तो ए टू द पावर एन क्या होगा, दैट इज ए इनवर्स जेड। तो जहां जहां जेड रहेगा, जेड की जो जेड की पावर वन है, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, उसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो जहां भी z का पावर 1 है तो उसके अपोजिट a की पावर हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं इसमें इसमें क्या हो गया, आपका जो पहले इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ये था आपका, इक्वेशन आपने क्लासिफाई आपको और सॉल्व किया तो आपका ये निकला, z इनवर्स निकला। तो आप देख सकते हैं जहां जहां आपका z इनवर्स रहेगा, जहां जहां z इनवर्स रहेगा, वहां पे क्या होगा, a से मल्टीप्लाइड होगा, क्योंकि z की पावर -1 है तो a की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो a की पावर यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे z इनवर्स है तो a की पावर 1 हो गई। यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये था आपका, ये यही चीज आपकी क्या है, यही जो पूरा इक्वेशन है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन है, बस क्योंकि ए टू द पावर एन से मल्टीप्लाइड किए हैं। तो ए टू द पावर एन का मैंने बताया था कि ए इनवर्स जेड की पावर जो रहेगी उसके अपोजिट पावर में ए की पावर हो जाएगी। तो जेड की पावर -1 तो यहाँ पे 1 हो गया, जेड की पावर -1 तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे देखिए जेड की पावर क्या थी, -2 थी, तो ए की पावर क्या हो गई, 2 हो गई, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और इसको आपने क्या किया, इजिली इसको आपने सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं दैट इज यू हैव calculated this value. Therefore, in this way, by using the scaling property, we have solved the a to the power n cos omega naught n. Similarly, we can also solve the a to the power n sin omega naught n by using the scaling property. तो scaling property सिर्फ आपको मालूम होनी चाहिए, z पे जो z के पावर में जो वैल्यू रहेगी उसके अपोजिट पावर आपके a में हो जाएगी, ये आपकी स्केलिंग प्रॉपर्टी होती है। नाउ उसी तरह एक आपका एग्जांपल है, दैट इज प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन दैट इज एन एक्स एन अगर है तो उसका z ट्रांसफॉर्म होता है -z डी बाई डी जेड ऑफ एक्स ऑफ जेड, या इसको भी लिख सकते हैं z इनवर्स डी बाई डी जेड इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ जेड। ठीक है, तो सिंपल से आपको अगर पहला वाला देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या दूसरा वाले को भी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको ज़रूरत होगी। तो सपोज आपको ये क्वेश्चन दीजिएगा दैट इज एन स्क्वायर यू ऑफ एन, तो इसका तो आपको z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर आपको मालूम है कि अच्छा मुझे एन एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म मालूम है जिसकी वैल्यू ये होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस एन स्क्वायर यू एन को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देयरफॉर इसको हम लिख दिए एन बाहर की ओर करके एन यू ऑफ एन, और इसका हम जेड ट्रांसफॉर्म जानते हैं, इसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है आपका दैट इज आप लिख सकते हैं, तो ये आपका जो एन स्क्वायर यू ऑफ एन था इसको आपने दो पार्ट में कर लिया था, दैट इज एन इंटू एन यू ऑफ एन कर लिया था। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है आपकी एन यू ऑफ एन, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये आपकी एक्स ऑफ एन हो गई, ये आपकी क्या हो गई, एक्स ऑफ एन हो गई, और ये आपका बाहर की ओर एन हो गया। देखो एन एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, z inverse d by dz inverse of x of z, therefore z inverse d by dz inverse of x of z, that is z की वैल्यू आपकी n u n आपकी दैट इज ये जो वैल्यू दी हुई है x of z, ये इसका आप क्या करेंगे, आप फोरियर इसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे n u n का डी बाई डी जेड, दैट इज डी बाई डी जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड, दैट इज जो वैल्यू आपकी एन यू एन ऑफ एन यू एन जो है इसका आप जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी आपकी जेड इनवर्स अपॉन 1 माइनस जेड इनवर्स का होल स्क्वायर आएगा। इसको आप करके देखिएगा, बहुत ईजी होगा, सिंपल सा, क्योंकि यू ऑफ एन है तो यू ऑफ एन एग्जिट करेगा 0 से इनफाइनाइट के लिए, और इसमें एन है तो एन को आप सिंपल से समीशन में आप कर लेंगे, इजिली हो जाएगा। नाउ अब जो ये वैल्यू दी हुई इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू जेड इनवर्स क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ऊपर न्यूमरेटर में जाते हैं तो न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा के आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन कुछ स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स को उनको करने के बाद इजीली आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये आ गया जेड ट्रांसफॉर्म का सोल्यूशन आपको मिल गया है, दैट इज एन स्क्वायर यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म आपने इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। सिर्फ आपने किस प्रॉपर्टी को यूज किया था, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी टू सॉल्व द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर यू ऑफ एन। नाउ इन नेक्स्ट lecture we will talk about the convolution, that how convolution works.